नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में कैसे आप निश्चित सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसी के क्रम में आज इस क्लास को लेने आई हूँ और बताने वाली हूँ कि 20 दिनों में आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से परिपूर्ण आयाम दें कि आप कहीं से भी अपनी तैयारी को कहीं से भी कमज़ोर ना करें, बल्कि अपनी तैयारी को और भी सशक्त मजबूत करें। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताऊं आप सभी को प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए इस 20 दिनों में आपको क्या करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र के संबंध में मेरे द्वारा आपको बताए गए अपने नोट्स बुक्स का अध्ययन, अर्थात इन 20 दिनों में बिल्कुल भी आप किसी नए बुक्स का अध्ययन न करें। दूसरा, कोई अन्य अध्ययन सामग्री कोई भी कहे कि आप इसको स्टार्ट करें तो ना करें। आप जो भी नोट्स बनाए हुए हैं अपनी तैयारी के संबंध में उसका ज़रूर एक बार रिवीज़न करें। इसके अलावा जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, उस पर अवश्य ही आप टिक लगाए होंगे। तो जो भी मुख्य मुख्य पॉइंट है, टिक्स हैं, उसको आप ज़रूर इस दौरान आप रिवीज़न कर लें। अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र में मैं आपको बताई कि जो भी आपके अपने नोट्स हो, बुक्स के जो टिक लगाए हुए हैं उसको आप ज़रूर रिवीज़न करें। दूसरा साथियों, मैं ये बताऊंगी कि इस दौरान आप करेंट अफेयर्स पर विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ख़ास तौर पर 1 साल के करेंट अफेयर्स पर। ठीक है, वैसे तो सेफ साइड होता है 1.25 साल का करेंट अफेयर्स और 1.5 साल का करेंट अफेयर्स, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 1 साल के करेंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस करेंगे। आप जो भी पत्रिका पढ़ रहे होंगे उसे आप अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी नए पत्रिका को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास प्रतियोगिता दर्पण का व्यवस्था हो जाता है तो अवश्य उसके जितने भी हेडिंग वगैरह हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 90% करंट के क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण से ही आते हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि प्रतियोगिता दर्पण में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ही प्रतियोगिता दर्पण में करेंट अफेयर से संबंधित पढ़ने होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संचिका जो होती है उसी को पढ़ना होता है। और उसमें भी लास्ट मोमेंट में आपको कैसे रिवीजन करना होता है, ये तमाम तरीका मैं आपको अपने करंट वाले क्लासेस में बता चुकी है। आप अवश्य इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि करंट अफेयर्स से आप तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि साथियों 20 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन अर्थात 20+ क्वेश्चन करंट अफेयर से बनने वाला है। इसलिए आप सभी को यही कहना है कि इस पर आप विशेष तरह से फोकस करेंगे। तीसरा साथियों, यदि आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान रखे हुए हैं तो उसको आप अवश्य पढ़ें, और यदि नहीं रखे हैं तो अवश्य ही मार्केट से ख़रीद लें। जी हाँ साथियों, यदि आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं तो बेहतर है, नहीं पढ़ रहे हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है उसमें कम पेजेस में बेहतर से बेहतर अध्ययन सामग्री दिया गया है और लगभग बहुत से क्वेश्चन इस किताब से पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप अवश्य ही लूसेंट का सामान्य ज्ञान जरूर पढ़िएगा। मैं आप सभी को इस गाइडेंस क्लास में दिशा निर्देश दे रही हूँ कि आप अवश्य ही लूसेंट किताब खरीद लीजिएगा, यदि नहीं है तो, लेकिन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप लोग को कदापि हानि नहीं होगा, बल्कि आप जो भी अपने नोट्स बनाए होंगे, बुक्स बनाएंगे, उसका एक समरी के रूप में ये लूसेंट आपको वरदान का काम करेगा। चौथा चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, पूर्व के जितने प्रश्न हैं साथियों उसको आप पढ़ेंगे। चौथा मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो पूर्व के प्रश्न हैं उसको आप अवश्य ही रिवीज़न करें। चूँकि समय काफ़ी कम है, इसलिए पूर्व के जो प्रश्न हैं उसका अध्ययन करने का एक अलग तरीका आपको मैं बता रही हूँ। आप डायरेक्ट प्रश्न पढ़िए और उसके उत्तर पढ़िए। ठीक है, आप डायरेक्ट प्रश्न पढ़ें और उसका उत्तर पढ़ें, अन्य विकल्प बिल्कुल भी ना देखें। ठीक है, इसका फ़ायदा ये आपको मिलेगा, यदि परीक्षा हॉल में वो क्वेश्चन उससे मिलते जुलते क्वेश्चन या उससे जुड़े हुए या घुमा फिरा के भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यदि आप प्रश्न का उत्तर जानेंगे तो आप निश्चित रूप से आपका फर्स्ट स्ट्राइक उस क्वेश्चन पे जाएगा कि इसका आंसर ये होगा, तो इससे आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़ साथियों, पूर्व के क्वेश्चन पढ़ने से क्या होता है कि कई बार क्या होता है, सुमेलित करने के लिए, जैसे मान लीजिए आ गया पानीपत का युद्ध, चौसा का युद्ध, ठीक है, या कोई भी युद्ध XYZ, ठीक है, तो
पता चला कि किसी अन्य एग्ज़ाम में एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है और इस एग्ज़ाम में पता चला सुमेलित करने के लिए पूछ दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप देखेंगे कि कई पूर्व के प्रश्न रिपीट भी किए जाते हैं, ठीक है। तो आप अवश्य पूर्व के क्वेश्चन को भी इस दौरान ज़रूर रिवीजन करेंगे। पाँचवा मैं आपको बताने वाली हूँ साथियों कि आप उत्तर प्रदेश के परीक्षावाड़ी ज़रूर पढ़ लीजिएगा और जो पतला वाला परीक्षावाड़ी आता है उसका अध्ययन ज़रूर करिएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो आपके लिए यह किताब बहुत ही बेनिफिशियल होगा और लगभग आप एक दिन में यह किताब ख़त्म कर देंगे। तो आप अवश्य इस किताब को इस दौरान पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। वैसे भी जब से मैं आप सभी से जुड़ी हुई हूँ 2 से 3 महीना के बीच में, तब से मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन सभी पुस्तकों को क्रय कर ले और अभी से अध्ययन करना स्टार्ट कर दे। तत्क्रम में मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ कि परीक्षावाड़ी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ख़ास तौर पर उसके जितने भी बॉक्स दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे, साथ में जितने भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं हर टॉपिक के लास्ट में उसका ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो साथियों ये रहा प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें मैं आपको बताई कि आप अपने नोट्स और बुक्स को इस समय पढ़िए। दूसरा करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस दीजिए। तीसरा लुसेंट सामान्य ज्ञान। चौथा बताई मैं आपको पूर्व के प्रश्न पत्र। पाँचवा मैं आपको बताई परीक्षावाड़ी का उत्तर प्रदेश पढ़ लीजिए। अब आते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी। साथियों द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी के लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी किताब हिंदी का पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें। दूसरा आप अपने नोट्स जो बनाए हुए हैं उसको ज़रूर रिवीजन कर लें। तीसरा पूर्व के जितनी क्वेश्चन आए हैं हिंदी के उनको आप ज़रूर ही लगाएं। और ख़ास बात है साथियों इसमें भी मैं वही फार्मूला बताऊंगी कि पूर्व के क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे उसमें आप बस प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर ही पढ़ेंगे, अन्य विकल्प बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है। टू द पॉइंट। आप कहीं पर भी अपने दिमाग को इस दौरान न लगाइएगा। डायरेक्ट पूर्व का प्रश्न यदि अभ्यास कर रहे हैं तो सीधे सीधे प्रश्न पढ़िए और उसका सीधे सीधे उत्तर पढ़िए, ताकि क्वेश्चन यदि रिपीट करें तो कहीं से कोई कमी आपको ना हो। किताब का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी पहले ही कि आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं बेहतर है। पी.एन. पांडे पढ़ रहे हैं वो भी बेहतर है। व्यवहारिक का पढ़ रहे हैं वो भी बेहतर है, ठीक है। और जो आपके अपने नोट्स हैं वो भी बेहतर है। तो साथियों इस 20 दिन की रणनीति में द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए मैं यही कहूँगी कि आप अवश्य ही अपनी किताब और पूर्व के प्रश्न पढ़ें। तीसरा चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि इस दौरान आप अपने आत्मविश्वास को बराबर बनाए रहें। जी हाँ साथियों, इस दौरान आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रहें कि आपकी तैयारी परफेक्ट हो चुकी है, कहीं से भी आपकी तैयारी में कमी नहीं रही है। क्योंकि यदि आप अपनी तैयारी को परफेक्ट बनाए रहते हैं मन में भी, तो उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। यदि आपको ये लगता है कि आप पढ़ रहे हैं और भूल जा रहे हैं, प्रश्न हल करने बैठ रहे हैं, लग रहा है कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो डोंट वरी, ठीक। और इस दौरान भूल कर भी किसी भी नए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन मत कर लीजिएगा, क्योंकि यह अवसर यह समय टेस्ट सीरीज का नहीं है, बल्कि बस पढ़ाई 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 है। अब आप टेस्ट सीरीज का समय आपका निकल चुका है। अब बस आप प्रैक्टिस करिए और एग्ज़ाम हॉल में जब जाएं तो आप बस ये सोचें कि आपका पेपर सबसे बेहतर होगा साथियों। तो आप अपने आत्मविश्वास को एकदम बनाए रहें कि आपकी जो तैयारी है वो मजबूत है और निश्चित रूप से आपका जो पेपर है वो बेहतर होगा। साथियों विश्वास करिए, आत्मविश्वास से आधी लड़ाई लड़ी जाती है और आधी लड़ाई आपकी तैयारी से, और निश्चित रूप से आपकी तैयारी काफ़ी सशक्त होगी। बस आप अपने आत्मविश्वास को गिराइएगा नहीं। और अब आते हैं चौथे पे, जहाँ पे मैं ये लिखी हूँ नो प्रैक्टिस ओनली रीडिंग। अर्थात इस समय आप किसी भी टेस्ट सीरीज को यदि ज्वाइन कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करें। इसी वजह से मैं भी आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराना बंद कर दी हूँ टेस्ट सीरीज का, जिसका कारण है कि अब आप लोग को बस पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आप अपने मटेरियल को पढ़ते हैं साथियों तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके समय का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। तो आप अवश्य कोई भी प्रैक्टिस सेट
मत लगाइएगा। जब भी कोई प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वो लगाएंगे पूर्व के आए हुए प्रश्न, और उसमें भी बस प्रश्न और उत्तर याद करने के पर्पज़, रिवीजन के पर्पज़ से आप पूर्व के प्रश्न लगाएंगे, न कि क्योंकि अब आपके पास समय ये नहीं रह गया है आत्म परीक्षण करने का कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि अब समय है 100% क्वेश्चन सही करने का। ठीक है, और 100% क्वेश्चन आपके तब सही होंगे जब आप पूरे विश्वास के साथ जो भी आपका मटेरियल है उसको रीडिंग करना आप आरंभ कर दें। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ 30% क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं इस परीक्षा में। जी हाँ साथियों, अब मैं बताने वाली हूँ वे 30% क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं, और आप अवश्य ही इस पर विशेष फोकस करिएगा। निश्चित रूप से साथियों आप सभी को लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि मेरे द्वारा आप सभी को 2 से 3 महीना पहले ही बता दिया गया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक का आप अवश्य अध्ययन करिएगा ताकि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो साथियों इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का जो अतिरिक्तांक पुस्तक है प्रतियोगिता दर्पण का, उसका 2 चैप्टर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक दृष्टि, दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, मात्र ये 25 से 30 पेज में दोनों चैप्टर आपके कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, लगभग इस पुस्तक का ये समरी है और आपको वे तमाम महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित फैक्ट इसमें मिल जाएंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। साथियों बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। यदि आपके पास ना हो तो अपने मित्रगणों से कहीं ना कहीं से व्यवस्था जरूर कर लीजिएगा। मात्र ये 20-25 पेज होता है। दोनों चैप्टर आपके किताब के पहले में ही स्टार्ट होते हैं, इसके बाद ही कोई चैप्टर स्टार्ट होता है। एक दृष्टि और महत्वपूर्ण तथ्य, इनको जरूर पढ़िएगा। दूसरा साथियों दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ भारतीय संविधान के जितने अनुच्छेद हैं एक बार जरूर सरसरी निगाह से लगाइएगा। अनुच्छेदों में विशेष तौर पे कौन कौन सा अनुच्छेद। पहला देखिए आपके संघ राज्य, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति तत्व। ठीक है, संघ राज्य संबंध, फिर आपका ये पंचायती राज से संबंधित जो भी आर्टिकल है वे देखेंगे, निर्वाचन आयोग से संबंधित देखेंगे। इसके अलावा आपका ये आरक्षण से संबंधित प्रावधान, और इसके अलावा साथियों जो संक्रमणीय व्यवस्था है उसके संबंध में आप आर्टिकल अवश्य देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जब आप आर्टिकल देखेंगे तो अवश्य भाग भी देख लेंगे किस भाग में क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है किस भाग से। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं साथियों जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार। जब आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि शोषण के विरुद्ध किस किस आर्टिकल में है, तो आपको सुमिलित करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। इसके अलावा साथियों आप संविधान संशोधन जो हाल फिलहाल में हुए हैं उनको भी आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। मेरे द्वारा परीक्षा दृष्टि में संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण हुए हैं उनको उपलब्ध कराया गया है। साथ में जो हाल में जो संविधान संशोधन हुए 1-2 साल में उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा कहाँ पे क्या उपलब्धता है। और तीसरा मैं आपको बताती हूँ मूल अधिकार और DPFC अर्थात नीति तत्व को भी ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जनगणना से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इसको आप ज़रूर देखिएगा। जनगणना नगरीकरण से रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है साथियों बजट। ठीक है, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण न सिर्फ आप भारत सरकार का देखेंगे बल्कि राज्य सरकार का भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा साथियों खाद्य और खनिज संसाधन में किस राज्य का कौन सा स्थान है, किस देश का कौन सा स्थान है। ठीक है, जैसे कि गेहूं उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, चावल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, ठीक, कोयला में किस राज्य का है, किस देश का है। ठीक है, ये ज़रूर आप देखेंगे। इसके अलावा साथियों मैं बताने वाली हूँ आपको विश्व व भारत का मैप का आप गहन अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के मैप से रिलेटेड ही आते हैं। तो आप अवश्य ही आप विश्व और भारत का मैप पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों ही ढंग से देख लीजिएगा। मैं आपको बताई थी TTK और ऑक्सफोर्ड। ठीक है,
तो इन दोनों को आप देख लीजिएगा। मात्र 3 से 4 घंटा में टोटल आप मैप को कवर कर लेंगे। इसके अलावा साथियों, जो पर्यावरण संबंधी जो इतने हाल फिलहाल में सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से प्रदूषणकारी गैस हैं, पार्क हैं, अभयारण्य हैं, पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं, क्या निवारण हैं, इन सभी तथ्यों को भी आपको देखना होगा। तो ये सारे ऐसे तथ्य हैं जो साथियों आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट मोमेंट में आपको ये सब देखना अत्यंत ही आवश्यक है। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही अपनी परीक्षा में सफल होंगे। और इसी आशा के साथ एक बार और मैं आपको बताऊं कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है। आपके जो भी नोट्स हैं उनको आप ज़रूर पढ़ेंगे। आपके जितने नोट्स हैं उनको आप ज़रूर पढ़ेंगे, अपने नोट्स को रिवीज़न करें। दूसरा मैं आपको बताऊंगी, लुसेंट सामान्य ज्ञान ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तीसरा मैं आपको बताऊंगी कि पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं उस पर आप फोकस करेंगे। चौथा मैं आपको बताऊंगी करेंट अफेयर्स पर विशेष फोकस करेंगे। ये तो रहा साथियों आपका प्रथम प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए मैं आपको फिर बताऊंगी कि जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। दूसरा, आपके जो नोट्स हैं उसको ज़रूर पढ़िए। तीसरा, जो पूर्व के क्वेश्चन है उसका ज़रूर रिवीज़न कर लीजिएगा साथियों। और जो ये मैं 30% क्वेश्चन बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन से आने वाले हैं, तो आप अवश्य इसका ध्यान रखिएगा साथियों। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रहेंगे और निश्चित रूप से आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, बल्कि मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के साथ बेहतर रैंक भी पाएंगे। इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।